कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये पंक्तियां आपको याद ही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही इन पंक्तियों का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ प्रचार के लिए करते थे और हमेशा ही उनकी तरफ से कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जाते थे कि कांग्रेस देश को बेचने की कोशिश कर रही है और वो देश को नहीं बिकने देंगे। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं की पंक्तियों को कांग्रेस की तरफ से याद दिलाया गया। दरअसल आज विपक्ष ने संसद के परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन लाइनों को हाथों में तख्तियों के रूप में पकड़कर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करवाया कि इस देश को ना बिकने दें। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे आगे देखो, अरे पीछे देखो, अरे हर जोड़ी में देखो, हर जोड़ी में देखो, अरे पेट में देखो, अरे सब जगह है आजादी। जवाब दो, जवाब दो। हर जगह है आजादी। अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे आगे देखो, अरे पीछे देखो, हर जोड़ी में देखो, हर जोड़ी में देखो, अरे पेट में देखो, अरे सब जगह है आजादी। तो देखा आपने कैसे विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन करके ये कहा जा रहा है कि वो देश को बिकने नहीं देंगे। और एक समय था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करते थे और ये कहते थे कि वो देश को नहीं बिकने देंगे। पर आखिरकार सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि देश को बेच कौन रहा है और खरीद कौन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। तो क्या ये आत्मनिर्भरता कहीं अडानी को ही देश के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देकर तो नहीं बनाया जा रहा है ताकि देश का पैसा देश में ही रह जाए और ये कहा जाए कि मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है? दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं। 2019 में देश के 6 बड़े एयरपोर्ट्स का संचालन अडानी ग्रुप को दे दिया गया था और इनमें जो एयरपोर्ट्स थे वो मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, देश के बड़े पोर्ट्स, सोलर एनर्जी से लेकर कोल माइंस तक के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अडानी समूह के पास हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एक ही पर्सन पर, एक ही व्यक्ति पर आखिर इतना ज्यादा विश्वास क्यों, इतनी दयालुता क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये जो सारा विवाद है संसद में इसी बात को लेकर ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में क्या संबंध है, इसको लेकर चर्चा की मांग की जा रही है और अडानी मामले को लेकर भी चर्चा की लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नहीं चाहती कि संसद में इस बात पर चर्चा हो, क्योंकि अडानी पर, गौतम अडानी पर एक गंभीर इल्जाम, एक गंभीर आरोप अमेरिकी अदालत की तरफ से भी लगाए गए हैं। अमेरिकी अदालत ने ये तक कह दिया कि अमेरिका में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने भारत में अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की घूस दी है। अब इतना सब होने के बाद जब विपक्ष की तरफ से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों पर चर्चा की मांग की जा रही है, तो इससे सत्ता पक्ष क्यों भाग रहा है?
क्यों बीजेपी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। अब बीजेपी की तरफ से लगातार जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया जा रहा है और उधर जो विपक्ष है वो अडानी मुद्दे पर चर्चा को लेकर अडिग है। पर आए दिन यही देखा जा रहा है कि हंगामा जब भी होता है संसद में, संसद स्थगित कर दी जाती है। आज भी इसी बात को लेकर जब संसद में हंगामा हुआ, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया गया जोरों शोरों से और उधर फिर विपक्ष ने अडानी मुद्दे को उठाया और इतना हंगामा बढ़ गया कि 2 बजे तक के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा। पर सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के शब्द वापस याद करवाएंगे। आखिरकार देश को बेच कौन रहा है और खरीद कौन रहा है।